स्टूडेंट एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पहला अध्याय जीव जंतु तथा वनस्पति के नाम से अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए तो स्टूडेंट जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला जंतु, दूसरा वनस्पति। अब बात करें जंतु का तो इसके जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस है। तो जंतु स्टूडेंट जीव विज्ञान दो शाखाओं में बटा हुआ है, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट जीवों का वर्गीकरण। स्टूडेंट की द्विनाम पद्धत किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस ने दिया। स्टूडेंट इन्होंने प्रत्येक शब्द के स्टूडेंट प्रत्येक जीव के दो शब्द जो नाम इन्होंने दिया, द्विनाम पद्धत मतलब दो नाम। पहला नाम वंश का और दूसरा नाम, ये जो दूसरा नाम होगा ये जात का होगा। जैसे स्टूडेंट जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस हैं। और जीवों का वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जात का होगा। आओ देखते हैं। जैसे बात करें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन है, होमो सैपियंस है। स्टूडेंट हम बात करें ये मेढक का वैज्ञानिक नाम, ये राना टिग्रिना है, राना टिग्रिना। स्टूडेंट हम यदि बात करते हैं बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, फेलिस ये डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कुत्ता का केनिस फेमलरीज है, केनिस फेमलरीज है, फेमलरीज, केनिस फेमलरीज है। यदि हम बात करते हैं गाय का तो बास इंडिकस है, बास इंडिकस है। यदि हम बात करते हैं मक्खी का तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम ये मस्का डोमेस्टिका है, डोमेस्टिका। आओ इतना देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट हमने कहा जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान जिसके जनक अरस्तु हैं, दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान जिसके जनक थियोफ्रास्टस हैं। स्टूडेंट द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस ने जो प्रत्येक जीव का द्विनाम की बात किया, पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जात का होगा। तो आइए देखते हैं मनुष्य का होमो सैपियन, मेढक का राना टिग्रिना और बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का ये केनिस फेमलरीज, गाय का बास इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट देखते हैं। जैसे बात करें आम का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। बात करें धान का तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। अब स्टूडेंट यदि हम बात करें ये गेहूं का तो ट्रिटिकम सटाइवम, ट्रिटिकम ए सटाइवम। यदि हम बात करें मटर का तो मटर का पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम।
यदि हम बात करें ये चना का सीसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम। यदि हम बात करें सरसों का तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, पैस्ट्रिस। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं कि जो जीव विज्ञान दो शाखा है, जंतु और वनस्पति है। जंतु के पिता है अरस्तु, वनस्पति के थियोफ्रास्टस। कुछ यहाँ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत द्विनाम पद्धति के पिता कैरोलस लिनियस है। पहला नाम जो है वो वंश का, दूसरा जो नाम है उन्होंने जात का बताया। तो आम का मैंगीफेरा इंडिका, पहला नाम वंश का मैंगीफेरा हो गया, इंडिका जो है ये जात का नाम हो गया। धान में ओराइजा सटाइवा, पहला नाम जो है वंश का ओराइजा हो गया, जात का सटाइवा। तो स्टूडेंट गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम में सटाइवम हो गया। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम हो गया। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम हो गया। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस हो गया। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम बात करते हैं व्हीटेकर। व्हीटेकर महोदय ने वर्गीकरण के आधार पे, वर्गीकरण के आधार पर जीव जंतु को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। अब वो 5 भाग कौन है? जैसे हम पहला भाग की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो पहला भाग है वो है मोनरा, मोनरा। दूसरा भाग की यदि हम बात करते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। यदि हम तीसरा भाग की बात करते हैं तो बच्चा लोग जो तीसरा भाग है ये पादप आएगा, और जो चौथा भाग है वो होगा कवक, और 5वां जो भाग है ये है एनिमेलिया, जिसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं, मेटाजोआ। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, आओ उसको समझ लेते हैं। पहले तो इसको याद कर लो। वर्गीकरण के आधार पर व्हीटेकर महोदय ने समस्त जीव जंतुओं के लिए 5 जगत की बात किया है। स्टूडेंट 5 भागों में बांटा है। तो पहला भाग कौन सा? मोनरा है। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन सा है? पादप है। पहला मोनरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा पादप है। पहला क्या है बच्चों? मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, 5वां एनिमेलिया, जिसे हम मेटाजोआ कहते हैं। तो अब इनकी विशेषता देखते हैं स्टूडेंट। अब पहला हमने आपको बताया मोनरा। ये मोनरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव, मोनरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो स्टूडेंट मोनरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और ये जीवाणु भी आते हैं जिसे हम तंतुमय जीवाणु कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मोनरा के अंतर्गत वे सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और स्टूडेंट तंतुमय जीवाणु होते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं जो हमने अभी अभी आपको बताया कि स्टूडेंट पहला हमने आपको मोनरा बताया, दूसरा जो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा में क्या आता है स्टूडेंट? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ आदि। स्टूडेंट
एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक, और वो भी कैसे, जलीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव जैसे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ आदि। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जलीय जीव आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत स्टूडेंट, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय होते हैं, जलीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। आगे बढ़ते हुए अब हम अगला आपको बताए थे जो तीसरा जीव था वो स्टूडेंट पादप। पादप में क्या क्या आते हैं, जैसे बात करें शैवाल, कवक, मांस आदि बड़े बड़े वृक्ष जो है ये भी पादप है। पादप की विशेषता क्या होती है, ये स्टूडेंट ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव पादप के अंतर्गत आते हैं। वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सभी पादप के अंतर्गत आते हैं। पादप में शैवाल, कवक, मांस स्टूडेंट ये आते हैं, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस तरह पादप देखे हैं। चौथा कवक होता है, ये स्टूडेंट कवक परजीवी रूप में होता है तथा मृतोपजीवी रूप में होता है। जैसे स्टूडेंट ये परजीवी रूप में होता है और मृतोपजीवी रूप में होता है, और कोशिका भित्ति इसकी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ये स्टूडेंट जो कवक होते हैं परजीवी भी होते हैं, अपघटनकर्ता का काम भी करते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। चलो हम पांचवा भाग देखते हैं। तो स्टूडेंट पांचवा भाग में हमारा क्या था, एनिमेलिया। एनिमेलिया, तो एनिमेलिया के अंतर्गत क्या आते हैं स्टूडेंट, एनिमेलिया में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे पक्षी, स्तनधारी, उभयचर और एक होता है शरीर, इसमें सभी आते हैं। एनिमेलिया के अंतर्गत बात करें स्टूडेंट, इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश, क्रेमे आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग जैसे जेलीफिश स्टूडेंट, और कृमि हुआ, जेलीफिश हुआ, सितारा मछली हुआ, हाइड्रा हुआ, कृमि हुआ, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एनिमेलिया। पक्षी वर्ग का हुआ, स्तनधारी वर्ग का हुआ, उभयचर वर्ग का हुआ, सरीसृप वर्ग का हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एनिमेलिया, जिसे हम मेटाजोआ भी कहते हैं। एनिमेलिया का दूसरा नाम मेटाजोआ। मेटाजोआ में पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप सभी आते हैं। स्टूडेंट बस आज इतना ही। अब जीव विज्ञान का अगला लेसन स्टूडेंट अगले दिन मिलेंगे। बस आज इतना, धन्यवाद।